पिसिदिया क्षेत्र में से जाते हुए वे पंफुलिया नगर में आए। वहां से पेरगे नगर में वचन सुनाकर वे अट्टालिया नगर गए। वहां से जलमार्ग लेकर वे अंतियोक नगर पहुंचे, जहां से उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपकर उस काम के लिए भेजा गया था जिसे वे अब पूरा कर लौट आए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने सारी कलीसिया को इकट्ठा किया और सबके सामने उन सभी कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर द्वारा उनके माध्यम से पूरे किए गए थे, और यह भी कि किस प्रकार परमेश्वर ने गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया है। वहां वे शिष्यों के बीच लंबे समय तक रहे। कुछ व्यक्ति यहूदिया प्रदेश से अंतियोक नगर आकर प्रभु के शिष्यों को यह शिक्षा देने लगे, मोशे की व्यवस्था के अनुसार यदि तुम्हारा खतना ना हो तो तुम्हारा उद्धार असंभव है। इस विषय में पौलुस और बारनबास का उनके साथ गहरा मतभेद हो गया और उनमें उग्र विवाद छिड़ गया। Hepimizin günahları için olabilir. Siz bunları böyle söylemeyin. Siz de. Sen gelin hep beraber bunu böyle görmeyin. तब एक मत होकर यह निश्चय किया गया कि पौलुस और बारनबास को कुछ अन्य शिष्यों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श के उद्देश्य से प्रेरितों और पुरनियों के पास यरूशलेम भेज दिया जाए। कलीसिया ने उन्हें विदा किया। तब वे फोइनिके तथा शमरिया प्रदेशों से होते हुए आगे बढ़े और वहां भी गैर यहूदियों द्वारा मसीह को स्वीकार किए जाने का विस्तृत वर्णन करते गए, जिससे सभी शिष्यों में अपार हर्ष की लहर दौड़ गई। उनके यरूशलेम पहुंचने पर कलीसिया, प्रेरितों तथा पुरनियों ने उनका स्वागत किया। पौलुस और बारनबास ने उन्हें उन सभी कामों का विवरण दिया। Bize uzun yollardan anlatacak. Büyük maceralar yaşadık. Az kalsın taşlıyorlar. जो परमेश्वर ने उनके माध्यम से किए थे, किंतु फरीसी संप्रदाय से निकलकर आए कुछ विश्वासी विरोध में कहने लगे, आवश्यक है कि गैर यहूदियों का खतना हो और उन्हें मूशे की व्यवस्था का पालन करने का निर्देश दिया जाए। प्रेरित तथा प्राचीन इस विषय पर विचार विमर्श के उद्देश्य से इकट्ठा हुए। एक लंबे विचार विमर्श के बाद पत्रोस खड़े हुए और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रियजन, आपको ये मालूम ही है कि कुछ समय पहले परमेश्वर ने यह सही समझा कि गैर यहूदी मेरे द्वारा ईश्वरीय सुसमाचार सुने और विश्वास करें। मनों को जांचने वाले परमेश्वर ने ठीक हमारे जैसे उन्हें भी पवित्र आत्मा प्रदान करके इसकी गवाही दी। उन्होंने उनके हृदय विश्वास द्वारा शुद्ध करके हमारे और उनके बीच कोई भेद ना रहने दिया। इसलिए अब तुम लोग इन शिष्यों की गर्दन पर वो जुआ रखकर परमेश्वर को क्यों परख रहे हो, जिसे ना तो हम और ना हमारे पूर्वज ही उठा पाए। हमारा विश्वास तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार ठीक वैसे ही हुआ जैसे उनका। बारनबास और पौलुस के भाषण को सभा के सभी सदस्य चुपचाप सुन रहे थे कि परमेश्वर ने किस प्रकार उनके माध्यम से गैर यहूदियों के बीच अद्भुत चिन्ह दिखाए हैं। उनके भाषण के खत्म होने पर याकूब ने सभा को संबोधित किया, प्रियजन, मेरा विचार यह है, शिमोन ने इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि प्रारंभ में परमेश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में से अपने लिए प्रजा का निर्माण करने में रुचि प्रकट की है। भविष्यवक्ताओं के अभिलेख भी इसका समर्थन करते हैं, जैसा कि लिखा है, इन घटनाओं के बाद मैं लौट आऊंगा और दावीद के ध्वस्त मंडप को दोबारा बनाऊंगा और खंडहरों को दोबारा बनाकर फिर खड़ा करूंगा, जिससे शेष मानव जाति परमेश्वर को पा सके, तथा वे सभी गैर यहूदी भी जिन पर मेरे नाम की छाप लगी है।
यही उन्हीं प्रभु की आवाज है जो पुरातन काल से इन बातों को प्रकट करते आए हैं। इसलिए मेरा फैसला यह है कि हम उन गैर यहूदियों के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न ना करें जो परमेश्वर की ओर फिर रहे हैं, परंतु अच्छा ये होगा कि हम उन्हें यह आज्ञा लिख भेजें कि वे मूर्तियों की अशुद्धता से खुद को बचाए रखे, वेश्यागामी तथा गला घोंट कर मारे गए पशुओं के मांस से दूर रहें और लहू का सेवन ना करें। याद रहे, ये मोशे की उसी व्यवस्था के अनुरूप है जिसका वाचन पूर्व काल से हर एक शब्बात पर यहूदी सभागृहों में किया जाता है। इसलिए सारी कलीसिया के साथ प्रेरितों और पुरनियों को यह सही लगा कि अपने ही बीच से कुछ व्यक्तियों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंतियोक नगर भेज दिया जाए। उन्होंने इसके लिए यहूदा, जिसे बरब्बास नाम से भी जाना जाता है, तथा सिलास को चुन लिया। ये उनके बीच प्रधान माने जाते थे। उनके हाथ से भेजा पत्र ये था: प्रेरितों, पुरनियों तथा भाइयों की ओर से अंतियोक, सीरिया तथा किलिकिया प्रदेश के गैर यहूदी विश्वासियों, आप सभी को नमस्कार। हमें यह मालूम हुआ है कि हमारे ही मध्य से कुछ बाहरी व्यक्तियों ने अपनी बातों के द्वारा तुम्हारे मनों को विचलित कर दिया है। अतः हमने एक मत से हमारे प्रिय मित्र बरनबास तथा पौलुस के साथ कुछ व्यक्तियों को तुम्हारे पास भेजना सही समझा। ये वे हैं जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों का जोखिम उठाया है। इसलिए हम यहूदा और सिलास को तुम्हारे पास भेज रहे हैं कि तुम स्वयं उन्हीं के मुख से इस विषय को सुन सको, क्योंकि पवित्र आत्मा तथा स्वयं हमें यह सही लगा कि इन आवश्यक बातों के अलावा तुम पर और कोई बोझ ना लादा जाए। मूर्तियों को चढ़ाए गए भोजन, लहू, गला घोंट कर मारे गए जीवों के मांस के सेवन से तथा वेश्यागामी से परे रहो, यही तुम्हारे लिए उत्तम है। सबको शुभेच्छा। वहां से निकलकर वे अंतियोक नगर पहुंचे और उन्होंने वहां कलीसिया को इकट्ठा कर वह पत्र उन्हें सौंप दिया। पत्र के पढ़े जाने पर उसके उत्साह बढ़ाने वाले संदेश से वे बहुत आनंदित हुए। यहूदा तथा सिलास ने, जो स्वयं भविष्यवक्ता थे, तत्वपूर्ण बातों के द्वारा शिष्यों को प्रोत्साहित और स्थिर किया। उनके कुछ समय वहां ठहरने के बाद उन्होंने उन्हें दोबारा शांतिपूर्वक उन्हीं के पास भेज दिया जिन्होंने उन्हें यहां भेजा था। किंतु सिलास को वही ठहरे रहना सही लगा। पौलुस और बरनबास अंतियोक नगर में ही अन्य अनेकों के साथ प्रभु के वचन की शिक्षा देते तथा प्रचार करते रहे। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, आइए हम ऐसे हर एक नगर में जाएं जिसमें हमने प्रभु के वचन का प्रचार किया है और वहां शिष्यों की आत्मिक स्थिति का जायजा लें। बरनबास की इच्छा थी कि वो यूहन्ना को, जिनका उपनाम मार्कस भी था, अपने साथ ले चले, किंतु पौलुस बलपूर्वक कहते रहे कि उन्हें साथ ना लिया जाए, क्योंकि वो पंफुलिया नगर में उनका साथ और काम अधूरा छोड़ चले गए थे। इस विषय को लेकर उनमें ऐसा कठोर विवाद हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए। बरनबास मार्कस को लेकर साइप्रस चले गए। शिष्यों द्वारा प्रभु के अनुग्रह में सौंपे जाकर पौलुस ने सिलास को साथ ले यात्रा प्रारंभ की।
वे सीरिया तथा किलिकिया प्रदेशों से होते हुए कलीसियाओं को स्थिर करते आगे बढ़ते गए। वो दरबे और लुस्त्रा नगर भी गए। वहां तिमोथियस नामक एक शिष्य थे जिनकी माता यहूदी मसीही शिष्या परंतु पिता यूनानी थे। तिमोथियस इकोनियन और लुस्त्रा नगरों के शिष्यों में सम्मानित थे। पौलुस की इच्छा तिमोथियस को अपने साथी के रूप में साथ रखने की थी, इसलिए पौलुस ने उनका खतना किया, क्योंकि वहां के यहूदी ये जानते थे कि तिमोथियस के पिता यूनानी हैं। वे नगर नगर यात्रा करते हुए शिष्यों को वे सभी आज्ञा सौंपते जाते थे जो यरूशलेम में प्रेरितों और पुरनियों द्वारा ठहराई गई थी। इसलिए कलीसिया प्रतिदिन विश्वास में स्थिर होती गई तथा उनकी संख्या में प्रतिदिन बढ़ोतरी होती गई। वे फ्रीजिया तथा गलातिया क्षेत्रों में से होते हुए आगे बढ़ गए। पवित्र आत्मा की आज्ञा थी कि वे आसिया क्षेत्र में परमेश्वर के वचन का प्रचार ना करें। मूसिया नगर पहुंचने पर उन्होंने बिथुनिया नगर जाने का विचार किया, किंतु मसीह यीशु के आत्मा ने उन्हें इसकी आज्ञा नहीं दी। इसलिए मूसिया नगर से निकलकर वे त्रियोस नगर पहुंचे। Awesome. İyi gördüm seni. Gel gidelim oraya. रात में पौलुस ने एक दर्शन देखा। एक मकेदोनियावासी उनसे दुखी शब्द में विनती कर रहा था, मकेदोनिया क्षेत्र में आकर हमारी सहायता कीजिए। पौलुस द्वारा इस दर्शन को देखते ही ये जानकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है, हमने तुरंत मकेदोनिया क्षेत्र जाने की योजना बनाई। त्रोआस नगर से हम सीधे जलमार्ग द्वारा सामोथ्रेसिया टापू पहुंचे और दूसरे दिन नियापोलिस नगर और वहां से फिलिप्पॉय नगर, जो मकेदोनिया प्रदेश का एक प्रधान नगर तथा रोमी बस्ती है। हम यहां कुछ दिन ठहर गए। शब्बात पर हम नगर द्वार से निकलकर प्रार्थना के लिए निर्धारित स्थान की खोज में नदी तट पर चले गए। हम वहां इकट्ठी हुई स्त्रियों से वार्तालाप करते हुए बैठ गए। वहां थुआतेरा नगर निवासी लूदिया नामक एक स्त्री थी जो परमेश्वर की आराधक थी। वो बैंगनी रंग के वस्त्रों की व्यापारी थी। उसने हमारा वार्तालाप सुना और प्रभु ने पौलुस द्वारा दी जा रही शिक्षा के प्रति उसका हृदय खोल दिया। जब उसने और उसके रिश्तेदारों ने बपतिस्मा ले लिया, तब उसने हमको अपने यहाँ आमंत्रित करते हुए कहा, यदि आप ये मानते हैं कि मैं प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हूं, तो आकर मेरे घर में रहिए। उसने हमें विनती स्वीकार करने पर विवश कर दिया। एक दिन प्रार्थना स्थल की ओर जाते हुए मार्ग में हमारी भेंट एक युवा दासी से हुई, जिसमें एक ऐसी दुष्ट आत्मा थी जिसकी सहायता से वो भविष्य प्रकट कर देती थी। वो अपने स्वामियों की बहुत आय का साधन बनी थी। ये दासी पौलुस और हमारे पीछे पीछे ये चिल्लाते हुए चलने लगी, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो तुम पर उद्धार का मार्ग प्रकट कर रहे हैं।
İsa'nın ölümünden konuştuk. İsa beni öldüğünü söyledi. Şimdi ağır ağır o sizin için öldü. O sizin günahlarınız için öldü. Onun için biz hep अनेक दिनों तक वो यही करती रही। ve hepiniz benimle gitmenizin sebebi sudur. अंत में झुंझलाकर पौलुस पीछे मुड़े और उसके अंदर समाई दुष्ट आत्मा से बोले, मसीह यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, निकल जा उसमें से। तुरंत ही वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली गई। जब उसके स्वामियों को यह मालूम हुआ कि उनकी आय की आशा जाती रही, वे पौलुस और सीलास को पकड़कर नगर चौक में प्रधान न्यायाधीशों के सामने ले गए और उनसे कहने लगे, इन यहूदियों ने नगर में उत्पात मचा रखा है। ये लोग ऐसी प्रथाओं का प्रचार कर रहे हैं जिन्हें स्वीकार करना या पालन करना हम रोमी नागरिकों के नियमानुसार नहीं है। इस पर सारी भीड़ उनके विरुद्ध हो गई और प्रधान हाकिमों ने उनके वस्त्र फाड़ डाले और उन्हें बेत लगाने की आज्ञा दी। उन पर अनेक कठोर प्रहारों के बाद उन्हें कारागार में डाल दिया गया और कारागार शासक को उन्हें कठोर सुरक्षा में रखने का निर्देश दिया। इस आदेश पर कारागार शासक ने उन्हें भीतरी कक्ष में डालकर उनके पैरों को लकड़ी की बेड़ियों में जकड़ दिया। लगभग आधी रात के समय पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे तथा परमेश्वर की स्तुति में भजन गा रहे थे। उनके साथी कैदी उनकी सुन रहे थे। अचानक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि कारागार की नींव हिल गई। तुरंत सभी द्वार खुल गए और सभी बंदियों की बेड़ियां टूट गईं। नींद से जागने पर कारागार शासक ने सभी द्वार खुले पाए। ये सोचकर कि सारे कैदी भाग चुके हैं, वो तलवार से अपने प्राणों का अंत करने जा ही रहा था। तब पौलुस ने ऊंचे शब्द में उससे कहा, स्वयं को कोई हानि ना पहुंचाए, हम सब यही हैं। कारागार शासक रोशनी का इंतजाम करने के लिए आज्ञा देते हुए भीतर दौड़ गया और भय से कांपते हुए पौलुस और सीलास के चरणों में गिर पड़ा। इसके बाद उन्हें बाहर लाकर उसने उनसे प्रश्न किया, श्रीमन, मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे उद्धार प्राप्त हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको उद्धार प्राप्त होगा, आपको तथा आपके परिवार को। तब उन्होंने कारागार शासक और उसके सारे परिवार को प्रभु के वचन की शिक्षा दी। कारागार शासक ने रात में उसी समय उनके घावों को धोया। बिना देर किए उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ले लिया। इसके बाद वो उन्हें अपने घर ले आया और उन्हें भोजन कराया। परमेश्वर में सपरिवार विश्वास करके वे सभी बहुत आनंदित थे। अगले दिन प्रधान हाकिमों ने अपने अधिकारियों द्वारा ये आज्ञा भेजी, उन व्यक्तियों को छोड़ दो। कारागार शासक ने इस आज्ञा की सूचना पौलुस को देते हुए कहा, प्रधान न्यायाधीशों ने आपको छोड़ देने की आज्ञा दी है, इसलिए आप शांतिपूर्वक यहां से विदा हो सकते हैं। पौलुस ने उन्हें उत्तर दिया, उन्होंने हमें बिना किसी मुकदमे के सबके सामने पिटवाया, जबकि हम रोमी नागरिक हैं। फिर हमें कारागार में भी डाल दिया और अब वे हमें चुपचाप बाहर भेजना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, स्वयं उन्हीं को यहां आने दीजिए।
वे ही हमें यहां से बाहर छोड़ देंगे। उन अधिकारियों ने यह सब प्रधान न्यायाधीशों को जा बताया। ये मालूम होने पर कि पौलुस तथा सीलास रोमी नागरिक हैं, वे बहुत ही डर गए। तब वे स्वयं आकर पौलुस तथा सीलास को मनाने लगे और उन्हें कारागार से बाहर लाकर उनसे नगर से चले जाने की विनती करते रहे। तब पौलुस तथा सीलास कारागार से निकलकर लुदिया के घर गए। वहां भाई बहनों से भेंट कर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए वे वहां से विदा हो गए। तब वे यात्रा करते एम्फिपोलिस और अपोलोनिया नगरों से होते हुए थेसलोनिकियोस नगर पहुंचे, जहां यहूदियों का आराधनालय था। रोज की तरह पौलुस यहूदी आराधनालय में गए और 3 शब्बातों पर पवित्र शास्त्र के आधार पर उनसे वाद विवाद करते रहे और सबूतों के साथ समझाते रहे कि निर्धारित ही था कि मसीह सताहट सहते हुए मरे हुओं में से पुनर्जीवित हो। तब उन्होंने घोषणा की, यही यीशु जिनका वर्णन मैं कर रहा हूं वो मसीह है। कुछ यहूदी इस बात से आश्वस्त होकर पौलुस और सीलास के साथ सहमत हो गए। इनके अलावा परमेश्वर के प्रति श्रद्धालु यूनानी और बड़ी संख्या में अनेक कुलीन महिलाएं भी इस विश्वास में शामिल हो गईं। कुछ यहूदी ये सब देख जलन से भर गए और उन्होंने अपने साथ असामाजिक तत्वों को ले नगर चौक में इकट्ठा हो हुल्लड़ मचाना शुरू कर दिया। वे यासोन के मकान के सामने इकट्ठा होकर पौलुस और सीलास को भीड़ के सामने लाने का प्रयास करने लगे। उन्हें वहां ना पाकर वे यासोन और कुछ अन्य शिष्यों को घसीटकर नगर के अधिकारियों के सामने ले जाकर चिल्ला कर कहने लगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने संसार को अस्त व्यस्त कर दिया है और अब ये यहाँ भी आ पहुंचे हैं। यासोन ने उन्हें अपने घर में शरण दी है। ये सभी कैसर के आदेशों के खिलाफ काम करते हैं। इनका मानना है कि राजा एक अन्य व्यक्ति है, यीशु। यह सुनना था कि भीड़ तथा नगर शासक भड़क उठे। उन्होंने यासोन और अन्य शिष्यों की जमानत मिलने पर ही उन्हें रिहा किया। रात होते ही शिष्यों ने पौलुस और सीलास को बिना देर किए बेरोया नगर की ओर भेज दिया। वहां पहुंचते ही वे यहूदियों के आराधनालय में गए। बेरोयावासी यहूदी थेसलोनिकियोस के लोगों की तुलना में अधिक महान चरित्र के थे। उन्होंने प्रभु के वचन को बड़े लालसा से स्वीकार कर लिया। बातों की सच्चाई की पुष्टि के उद्देश्य से वे हर दिन पवित्र शास्त्र का गंभीरता से अध्ययन किया करते थे। परिणाम स्वरूप उनमें से अनेकों ने विश्वास किया, जिनमें अनेक जाने माने यूनानी स्त्री पुरुष भी थे। किंतु जब थेसलोनिकियोस नगर के यहूदियों को यह मालूम हुआ कि पौलुस ने बेरोया में भी परमेश्वर के वचन का प्रचार किया है, वे वहां भी जा पहुंचे और लोगों को भड़काने लगे। तुरंत ही मसीह के विश्वासियों ने पौलुस को समुद्र के किनारे पर भेज दिया, किंतु सीलास और तीमुथियुस वहीं रहे। पौलुस के सहायकों ने उन्हें अथेनोन नगर तक पहुंचा दिया, किंतु पौलुस के इस आज्ञा के साथ वे बेरोया लौट गए कि सीलास और तीमुथियुस को जल्द उनके पास भेज दिया जाए। जब पौलुस अथेनोन नगर में सीलास और तीमुथियुस की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो ये देखकर कि सारा नगर मूर्तियों से भरा हुआ है, आत्मा में बहुत दुखी हो उठे।
इसलिए वो यहूदी सभागृह में हर रोज यहूदियों, भक्त यूनानियों और नगर चौक में उपस्थित व्यक्तियों से वाद विवाद करने लगे। Yani benim burada bütün bu şeylerin katmanı beni biraz rahatsız ediyor. İnsandan konuşuyoruz. Bunlar hep aynı düşünüyoruz. Zaten benim uyduklarım değil. कुछ एपिक्यूरी और स्टोइकवादी दार्शनिक भी उनसे बातचीत करते रहे। उनमें से कुछ आपस में कह रहे थे, क्या कहना चाहता है ये खोखला बकवादी। कुछ अन्यों ने कहा, ऐसा लगता है वो कुछ नए देवताओं का प्रचारक है। Tabii. Yani arkadaşın söylediği gibi. क्योंकि पौलुस के प्रचार का विषय था मसीह यीशु और पुनरुत्थान। Bunlar sizin gördüğünüz gibi. مرحبا بك اخي يعني شكرا على المجيء इसलिए वे पौलुस को एरियोपागुस नामक आराधनालय में ले गए। वहां उन्होंने पौलुस से प्रश्न किया, आपके द्वारा दी जा रही ये नई शिक्षा क्या है? क्या आप हमें समझाएंगे? क्योंकि आपके द्वारा बताई गई बातें हमारे लिए अनोखी हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनका मतलब क्या है। सभी अथेनॉन वासियों और वहां आए परदेशियों की रीति थी कि वे अपना सारा समय किसी अन्य काम में नहीं परंतु नए नए विषयों को सुनने या कहने में लगाया करते थे। एरियोपागुस आराधनालय में पौलुस ने उनके मध्य जा खड़े होकर उन्हें संबोधित करते हुए कहा, अथेनॉन वासियों, आपके विषय में मेरा मानना है कि आप हर ओर से बहुत ही धार्मिक हैं। hakkında bilmediğiniz biri var ona tapıyorsunuz क्योंकि जब मैंने टहलते हुए आपकी पूजा की चीजों पर गौर किया, मुझे एक वेदी ऐसी भी दिखाई दी जिस पर यह शब्द खुदे हुए थे, अनजाने ईश्वर को आप जिनकी आराधना अनजाने में करते हैं, मैं आपसे उन्हीं का वर्णन करूंगा। वो परमेश्वर जिन्होंने विश्व और उसमें की सब वस्तुओं की सृष्टि की, जो स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी है, ना तो वो मनुष्य के बनाए मंदिरों में वास करते हैं और ना ही उन्हें जरूरत है किसी मनुष्य की सेवा की। वो किसी पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वही सबके जीवन, सांस तथा सभी आवश्यक वस्तुओं के देने वाले हैं। वही है जिन्होंने एक ही मूल पुरुष से सारे संसार पर बसा देने के लक्ष्य से हर एक जाति को बनाया तथा उनके ठहराए हुए समय तथा निवास सीमाओं का निर्धारण भी किया कि वे परमेश्वर की खोज करें और कहीं उन्हें खोजते खोजते प्राप्त भी कर लें। यद्यपि वो हम में से किसी से भी दूर नहीं है, क्योंकि उन्हीं में हमारा जीवन, हमारा चलना फिरना तथा हमारा अस्तित्व बना है। ठीक वैसा ही जैसा कि आप ही के अपने कुछ कवियों ने भी कहा है, हम भी उनके वंशज हैं। इसलिए परमेश्वर के वंशज होने के कारण हमारी यह धारणा अनुचित है कि ईश्वरत्व सोने चांदी, पत्थर, कलाकार की कलाकृति तथा मनुष्य के विचार के समान है। hiçbir şeye ihtiyacımız yok अब तक तो परमेश्वर इस अज्ञानता की अनदेखी करते रहे हैं, किंतु अब परमेश्वर हर जगह प्रत्येक व्यक्ति को पश्चाताप का बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक दिन तय किया है जिसमें वो धार्मिकता में स्वयं अपने द्वारा ठहराए हुए उस व्यक्ति के माध्यम से संसार का न्याय करेंगे जिन्हें उन्होंने मरे हुए में से दोबारा जीवित करने के द्वारा सभी मनुष्यों के सामने प्रमाणित कर दिया है। जैसे उन लोगों ने मरे हुए में से जी उठने का वर्णन सुना, उनमें से कुछ तो ठट्ठा करने लगे, किंतु कुछ अन्यों ने कहा, इस विषय में हम आपसे और अधिक सुनना चाहेंगे। उस समय पौलुस उनके मध्य से चले गए, किंतु कुछ ने उनका अनुसरण करते हुए प्रभु में विश्वास किया। उनमें एरियोपागुस का सदस्य दियोनिसियोस, दामरिस नामक एक महिला तथा कुछ अन्य व्यक्ति थे। इसके बाद पौलुस अथेनॉन नगर से कोरिन्थियोस नगर चले गए। वहां उनकी भेंट अकुलौस नामक एक यहूदी से हुई। वो जन्मतः पोंतुस नगर का निवासी था। कुछ समय पूर्व वो अपनी पत्नी प्रिस्का के साथ इतालिया से पलायन कर आया था, क्योंकि सम्राट क्लौदियस ने रोम से सारे यहूदियों के निकल जाने की आज्ञा दी थी। पौलुस उन्हें भेंट करने गए। पौलुस और अकुलौस का व्यवसाय एक ही था, इसलिए पौलुस उन्हीं के साथ रहकर काम करने लगे। वे दोनों ही तंबू बनाने वाले थे।
Tanrı sen benim oğlumsun. Ve bugünden हर एक शब्बात पर पौलुस यहूदी आराधनालय में प्रवचन देते और यहूदियों तथा यूनानियों की शंका दूर करते थे। birden gözümüzü bir ışık aldı. जब मकेदोनिया से सीलास और तिमोथियास वहां आए तो पौलुस मात्र वचन की शिक्षा देने के प्रति समर्पित हो गए और यहूदियों के सामने यह साबित करने लगे कि यीशु ही वो मसीह है। उनकी ओर से प्रतिरोध और निंदा की स्थिति में पौलुस अपने वस्त्र झटक कर कह दिया करते थे, अपने विनाश के लिए तुम स्वयं दोषी हो, मैं निर्दोष हूं। अब मैं गैर यहूदियों के मध्य जा रहा हूं। Çok teşekkür etmek istiyoruz. Bizi dinlediğiniz için. पौलुस यहूदी आराधनालय से निकलकर तीतुस युस्तस नामक व्यक्ति के घर चले गए। वो परमेश्वर भक्त व्यक्ति था। उसका घर यहूदी आराधनालय के ही पास था। यहूदी आराधनालय के प्रभारी क्रिस्पोस ने सपरिवार प्रभु में विश्वास किया। अनेक कोरिन्थवासी वचन सुन विश्वास कर बपतिस्मा लेते जा रहे थे। Onun için sizlerle प्रभु ने पौलुस से रात में दर्शन में कहा, अब भयभीत ना होना, वचन का प्रचार करते जाओ, मौन ना रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई तुम पर आक्रमण करके तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इस नगर में मेरे अनेक भक्त हैं। इसलिए पौलुस वहां 1 वर्ष 6 माह तक रहे और परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते रहे। जब गैलियो अखाया प्रदेश का राज्यपाल था, यहूदी एकमत होकर पौलुस के विरुद्ध खड़े हो गए और उन्हें न्यायालय ले गए। उन्होंने उन पर आरोप लगाया, ये व्यक्ति लोगों को परमेश्वर की आराधना इस प्रकार से करने के लिए फुसला रहा है जो व्यवस्था के आदेशों के विपरीत है। जब पौलुस अपनी अपनी रक्षा में कुछ बोलने पर ही थे, गैलियो ने यहूदियों से कहा, ओ यहूदियों, यदि तुम मेरे सामने किसी प्रकार के अपराध या किसी घोर दुष्टता का आरोप लेकर आते तो मैं उसके लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करता, किंतु यदि ये विवादित शब्दों, नामों या तुम्हारे ही अपने विधान से संबंधित है तो इसका निर्णय तुम स्वयं करो। मैं इसका निर्णय नहीं करना चाहता। फिर उसने उन्हें न्यायालय के बाहर खदेड़ दिया। यहूदियों ने यहूदी आराधनालय के प्रधान सोस्थेनेस को पकड़कर न्यायालय के सामने ही पीटना प्रारंभ कर दिया। गैलियो पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहां अनेक दिन रहने के बाद पौलुस भाई बहनों से विदा लेकर जलमार्ग से सीरिया प्रदेश चले गए। उनके साथ प्रिस्का और अकुलास भी थे। केंक्रिया नगर में पौलुस ने अपना मुंडन करवा लिया क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया था। वे इफिसुस नगर में आए। hepimiz güzel insanız. पौलुस उन्हें वही छोड़कर यहूदी सभागृह में जाकर यहूदियों से वाद विवाद करने लगे। पौलुस ने उनसे कहते हुए आज्ञा चाही, यदि परमेश्वर चाहेंगे तो मैं दोबारा लौटकर तुम्हारे पास आऊंगा। और वो इफिसुस नगर छोड़कर जलमार्ग से आगे चले गए। कैसरिया नगर पहुंचकर यरूशलेम जाकर उन्होंने कलीसिया से भेंट की और फिर अंतियोख नगर चले गए।
अंत्योख नगर में कुछ दिन बिताकर वो वहां से विदा हुए और नगर नगर यात्रा करते हुए सभी गलातिया प्रदेश और फ्रीजिया क्षेत्र में से होते हुए शिष्यों को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ गए। अपोल्लोस नामक एक यहूदी व्यक्ति थे जिनका जन्म अलेक्जेंड्रिया नगर में हुआ था। वो एफेसोस नगर आए। वो प्रभावशाली वक्ता और पवित्र शास्त्र के बड़े ज्ञानी थे, किंतु उन्हें प्रभु के मार्ग की मात्र जुबानी शिक्षा दी गई थी। वो अत्यंत उत्साही स्वभाव के थे तथा मसीह यीशु के विषय में उनकी शिक्षा सटीक थी, किंतु उनका ज्ञान मात्र यूहन्ना के बपतिस्मा तक ही सीमित था। अपोल्लोस ने डरता से यहूदी आराधनालय में प्रवचन देने लगे, किंतु जब प्रिस्का और अकुल्लोस ने उनका प्रवचन सुना तो वे उन्हें अलग ले गए और वहां उन्होंने अपोल्लोस को परमेश्वर के शिक्षा सिद्धांत की सच्चाई और अधिक साफ रीति से समझाया। जब अपोल्लोस ने अखाया प्रदेश के आगे जाने की इच्छा व्यक्त की तो भाई बहनों ने उन्हें प्रोत्साहित किया तथा अखाया प्रदेश के शिष्यों को पत्र लिखकर विनती की कि वे उन्हें स्वीकार करें। इसलिए जब अपोल्लोस वहां पहुंचे उन्होंने उन शिष्यों को बहुत प्रोत्साहित किया जिन्होंने अनुग्रह द्वारा विश्वास किया था, क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से यहूदियों का खंडन करते और पवित्र शास्त्र के आधार पर प्रमाणित करते थे कि यीशु ही वो मसीह है। जब अपोल्लोस कोरिन्थोस नगर में थे तब पौलुस दूरवर्ती प्रदेशों से होते हुए एफेसोस नगर आए। और उनकी भेंट कुछ शिष्यों से हुई। पौलुस ने उनसे प्रश्न किया, क्या विश्वास करते समय तुमने पवित्र आत्मा प्राप्त किया था? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हमने तो यह सुना तक नहीं कि पवित्र आत्मा भी कुछ होता है। तब पौलुस ने प्रश्न किया, तो तुमने बपतिस्मा कौन सा लिया था? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का। तब पौलुस ने उन्हें समझाया, यूहन्ना का बपतिस्मा मात्र पश्चाताप का बपतिस्मा था। बपतिस्मा देते हुए यूहन्ना ये कहते थे कि लोग विश्वास उनमें करें जो उनके बाद आ रहे थे, अर्थात मसीह यीशु। जब उन शिष्यों को यह समझ में आया तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा, उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे अन्य भाषाओं में बातचीत और भविष्यवाणी करने लगे। ये लगभग 12 व्यक्ति थे। तो पौलुस आराधनालय में गए और वहां वो 3 माह तक हर शब्बात को निडरता से बोलते रहे तथा परमेश्वर के राज्य के विषय में लोगों की शंकाओं को दूर करते रहे। किंतु जो कठोर थे उन्होंने वचन को नहीं माना और सार्वजनिक रूप से इस मत के विषय में बुरे विचारों का प्रचार किया। इसलिए पौलुस वहां से चले गए। अपने शिष्यों को भी साथ ले गए। वो तिरानुस के विद्यालय में गए जहां वो हर रोज भीड़ से परमेश्वर संबंधी विषयों पर बात किया करते थे।
ये सब 2 वर्ष तक होता रहा। इसके परिणाम स्वरूप सारे आसिया प्रदेश में यहूदियों तथा यूनानियों ने दोनों ने प्रभु का संदेश सुना। परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाए। यहां तक कि उनके शरीर से स्पर्श हुए रुमाल और अंगोछे जब रोगियों तक ले जाए गए, वे स्वस्थ हो गए तथा दुष्टात्मा उन्हें छोड़ चले गए। नगर नगर घूमते हुए कुछ यहूदी ओझाओं ने भी दुष्टात्मा से पीड़ितों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह कहते हुए दुष्टात्माओं से मुक्त करने का प्रयास किया। वे कहते, मैं यीशु नाम में जिनका प्रचार प्रेरित पौलुस करते तुम्हें बाहर आने की आज्ञा देता हूं। स्कीवा नामक यहूदी प्रधान पुरोहित के 7 पुत्र थे जो यही कर रहे थे। एक दिन एक दुष्टात्मा ने उनसे कहा, यीशु को तो मैं जानता हूं तथा पौलुस के विषय में भी मुझे मालूम है, किंतु तुम कौन हो? और उस दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति ने लपक कर उन सभी को अपने वश में कर लिया। और उनकी ऐसी पिटाई की कि वे उस घर से नंगे तथा घायल होकर भागे। इस घटना के विषय में इफिसुस नगर के सभी यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गया और उन पर आतंक छा गया, किंतु प्रभु यीशु मसीह का नाम बढ़ता चला गया। कुछ नए शिष्यों ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वे स्वयं भी इन्हीं कामों में लगे हुए थे। अनेक जादूगरों ने अपनी पोथियां लाकर सबके सामने जला दी। उनका आका गया कुल दाम 50,000 चांदी के सिक्के था। प्रभु के पराक्रम से वचन बढ़ता गया और मजबूत होता चला गया। इसके बाद पौलुस ने अपने मन में मकेदोनिया तथा आखाया प्रदेश से होते हुए यरूशलेम जाने का निश्चय किया। वो मन में विचार कर रहे थे, इन सब के बाद मेरा रोम जाना भी सही होगा। अपने 2 सहायकों तिमोथियस तथा इरास्तुस के मकेदोनिया प्रदेश प्रेषित कर वो स्वयं कुछ समय के लिए आसिया प्रदेश में रुक गए। उसी समय वहां इस मत को लेकर बड़ी खलबली मच गई। देमेत्रियस नामक एक चांदी का कारीगर था। आर्तेमिस देवी के मंदिर की मूर्तियां गढ़ा करता था, जिससे कारीगरों का एक बड़ा उद्योग चल रहा था। उसने उन्हें तथा इसी प्रकार के काम करने वाले सब कारीगरों को इकट्ठा कर उनसे कहा, भाइयों, ये तो आप समझते ही हैं कि हमारी बढ़ोतरी का आधार यही काम है। आपने देखा और सुना होगा कि न केवल इफिसुस नगर में परंतु सभी आसिया प्रदेश में इस पौलुस ने बड़ी संख्या में लोगों को यह कहकर भरमा दिया कि हाथ के गढ़े देवता वास्तविक देवता नहीं होते हैं। अब जोखिम न केवल यह है कि हमारे काम का सम्मान जाता रहेगा, परंतु यह भी कि महान देवी आर्तेमिस का मंदिर भी व्यर्थ साबित हो जाएगा और वो जिसकी पूजा सारा आसिया प्रदेश ही नहीं परंतु सारा विश्व करता है, अपने भव्य पद से गिरा दी जाएगी। ये सुनते ही वे सब क्रोध से भर गए और चिल्ला उठे, इफिसुस वासियों की देवी आर्तेमिस महान है।
सारा नगर घबराया हुआ था। एकजुट हो वे मकेदोनिया प्रदेश से आए पौलुस के साथी गायस तथा अरिस्तार्खस को घसीटते हुए रंगशाला की ओर भागे। पौलुस इस भीड़ के सामने जाना ही चाहते थे, किंतु शिष्यों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। न केवल उन्होंने परंतु नगर प्रशासकों ने भी, जो पौलुस के मित्र थे, बार बार संदेश भेजकर उनसे रंगशाला की ओर न जाने की विनती की। भीड़ में से कोई कुछ चिल्ला रहा था तो कोई और कुछ। सारी भीड़ पूरी तरह घबराई हुई थी। बहुतों को तो यही मालूम न था कि वे वहां इकट्ठा किस लिए हुए हैं। कुछ ने यह अर्थ निकाला कि यह सब अलेक्जेंड्रोस के कारण हो रहा है, क्योंकि यहूदियों ने उसे ही आगे कर रखा था। वो अपने हाथ के संकेत से अपने बचाव में भीड़ से कुछ कहने का प्रयास भी कर रहा था, किंतु जैसे उन्हें मालूम हुआ कि अलेक्जेंड्रोस यहूदी है, सारी भीड़ लगभग 2 घंटे तक एक शब्द में चिल्लाती रही, इफिसोस वासियों की देवी आर्तेमिस महान है। भीड़ के शांत हो जाने पर नगर के हाकिमों ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, इफिसोस वासियों, भला ये कौन नहीं जानता कि इफिसोस नगर महान आर्तेमिस तथा उस मूर्ति का रक्षक है जो आकाश से उतरी हैं। अब जबकि ये बिना विवाद के सच है, ठीक ये होगा कि आप शांत रहें और बिना सोचे समझे कुछ भी ना करें। आप इन व्यक्तियों को यहाँ ले आए जो ना तो मंदिर के लुटेरे हैं और ना ही हमारी देवी की निंदा करने वाले। इसलिए यदि देमेत्रियोस और उसके साथी कारीगरों को इनके विषय में कोई आपत्ति है तो न्यायालय खुला है तथा न्यायाधीश भी उपलब्ध हैं। वे उनके सामने अपने आरोप पेश करें। यदि आपकी इसके अलावा कोई दूसरी मांग है तो उसे नियत सभा में पूरा किया जाएगा। आज की इस घटना के कारण हम पर उपद्रव का आरोप लगने का खतरा है, क्योंकि इसके लिए कोई भी ठोस कारण दिखाई नहीं पड़ता। इस संबंध में हम इस तितर बितर भीड़ को इकट्ठा होने का ठोस कारण देने में असमर्थ होंगे। ये कहकर नगर हाकिमों ने भीड़ को विदा कर दिया। नगर में कोलाहल शांत होने पर पौलुस ने शिष्यों को बुलवाया, उनको प्रोत्साहित किया और उनसे विदा लेकर मकेदोनिया प्रदेश की ओर वो रवाना हुआ। वो उन सभी क्षेत्रों में से होते हुए वहां शिष्यों का उत्साह बढ़ाते हुए यूनान देश जा पहुंचे। वहां 3 महीने तक कार्य करते रहे, किंतु जब वो सीरिया प्रदेश की यात्रा प्रारंभ करने पर थे, उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई कि यहूदी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उन्होंने मकेदोनिया प्रदेश से होते हुए लौट जाने का निश्चय किया। इस यात्रा में बेरोयावासी पायरुस के पुत्र सोपेतर, थेसलोनिकियोस नगर के अरिस्तार्खस, सेकुंदस, दरबे से गायस, तिमोथियोस तथा आसिया प्रदेश से तुखिकस व त्रोफिमस हमारे साथी यात्री थे। ये साथी यात्री हमसे आगे चले गए और त्रोआस नगर पहुंचकर हमारा इंतजार करते रहे। किंतु हमने अखमेरी रोटी के उत्सव के बाद ही फिलिप्पॉय नगर से जलमार्ग द्वारा यात्रा शुरू की। 5 दिन में हम त्रोआस नगर पहुंचे और अपने साथियों से मिले। वहां हम 7 दिन रहे। सप्ताह के पहले दिन हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए। पौलुस ने वहां प्रवचन देना प्रारंभ कर दिया, जो मध्य रात्रि तक चलता गया, क्योंकि उनकी योजना अगले दिन यात्रा प्रारंभ करने की थी। उस ऊपरी कक्ष में जहां सब इकट्ठा हुए थे, अनेक दीपक जल रहे थे। यूतिकुस नामक एक युवक खिड़की पर बैठा हुआ झपकियां ले रहा था। पौलुस प्रवचन करते चले गए।
और यूतिकुस को गहरी नींद आ गई। Sesi herkes duymadı, ışık geldi. Birkaç gün sonra yüzme doğru yetti. Hallettik işi. वो तीसरे तल से भूमि पर जा गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। पौलुस नीचे गए, उसके पास जाकर उससे लिपट गए और कहा, घबराओ मत, ये जीवित है। तब वो दोबारा ऊपर गए और रोटी तोड़ने की रीति पूरी की। वो उनसे इतनी लंबी बातचीत करते रहे कि सुबह हो गई। इसके बाद वे वहां से चले गए। उस युवक को वहां से जीवित ले जाते हुए उन सब के हर्ष की कोई सीमा न थी। हम जलयान पर सवार हो अस्सोस नगर की ओर आगे बढ़े, जहां से हमें पौलुस को साथ लेकर आगे बढ़ना था। पौलुस वहां थल मार्ग से पहुंचे थे क्योंकि ये उन्हीं की पहले से ठहराई योजना थी। अस्सोस नगर में उनसे भेंट होने पर हमने उन्हें जलयान में अपने साथ लिया और मितिलीन नगर जा पहुंचे। दूसरे दिन वहां से यात्रा करते हुए हम कियोस नगर के पास से होते हुए सामोस नगर पहुंचे। और उसके अगले दिन मिलेतोस नगर। पौलुस ने इफिसोस नगर में ना उतरकर आगे बढ़ते जाने का निश्चय किया, क्योंकि वो चाहते थे कि आसिया प्रदेश में ठहरने के बजाय यदि संभव हो तो शीघ्र ही पेंतकोस्त उत्सव के अवसर पर यरूशलेम पहुंच जाएं। मिलेतोस नगर से पौलुस ने इफिसोस नगर को समाचार भेजकर कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। उनके वहां पहुंचने पर पौलुस ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आसिया प्रदेश में मेरे प्रवेश के पहले दिन से आपको यह मालूम है कि मैं किस प्रकार हमेशा आपके साथ रहा और किस तरह सारे विनम्रता में आंसू बहाते हुए उन यातनाओं के बीच भी जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आई, मैं प्रभु की सेवा करता रहा, घर घर जाकर तथा सार्वजनिक रूप से वो शिक्षा देने में जो तुम्हारे लिए लाभदायक है। मैं कभी पीछे नहीं रहा। मैं यहूदियों और यूनानियों से पूरी सच्चाई में पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर की ओर मन फिराने तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास की विनती करता रहा हूं। अब पवित्र आत्मा की प्रेरणा में मैं यरूशलेम जा रहा हूं। वहां मेरे साथ क्या होगा इससे मैं अनजान हूं, बजाय इससे कि हर एक नगर में पवित्र आत्मा मुझे सावधान करते रहते हैं कि मेरे लिए बेड़ियां और यातनाएं तैयार हैं। अपने जीवन से मुझे कोई मोह नहीं है, सिवाय इसके कि मैं अपनी इस दौड़ को पूरा करूं तथा उस सेवा कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा मुझे सौंपा गया है, पूरी सच्चाई में परमेश्वर के अनुग्रह के ईश्वरीय सुसमाचार के प्रचार की। अब ये भी सुनो, मैं जानता हूं कि तुम सभी जिनके बीच मैंने राज्य का प्रचार किया है, अब मेरा मुख कभी ना देख सकोगे। इसलिए आज मैं तुम सब पर यह स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं किसी के भी विनाश का दोषी नहीं हूं। मैंने किसी पर भी परमेश्वर के सारे उद्देश्य को बताने में आनाकानी नहीं की। तुम लोग अपना ध्यान रखो तथा उस समूह का भी जिसका रखवाला तुम्हें पवित्र आत्मा ने चुना है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल करो, जिसे उन्होंने स्वयं अपना लहू देकर मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे बीच फाड़ने वाले भेड़िया आ जाएंगे जो इस समूह को नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे बीच से ऐसे व्यक्तियों का उठना होगा जो गलत शिक्षा देने लगेंगे और तुम्हारे झुंड में से अपने चेले बनाने लगेंगे। इसलिए ये याद रखते हुए सावधान रहो कि 3 वर्ष तक मैंने दिन रात आंसू बहाते हुए तुम्हें चेतावनी देने में कोई ढील नहीं दी। अब मैं तुम्हें प्रभु और उनके अनुग्रह के वचन की देखभाल में सौंप रहा हूं, जिसमें तुम्हारे विकास करने तथा तुम्हें उन सब के साथ मीरास प्रदान करने की क्षमता है जो प्रभु के लिए अलग किए गए हैं। मैंने किसी के स्वर्ण, रजत या वस्त्र का लालच नहीं किया। तुम सब स्वयं जानते हो कि अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए तथा उनके लिए भी जो मेरे साथ रहे, मैंने अपने इन हाथों से मेहनत की है। हर एक परिस्थिति में मैंने तुम्हारे सामने यही आदर्श प्रस्तुत किया है कि यह जरूरी है कि हम दुर्बलों की सहायता इसी रीति से कठिन परिश्रम के द्वारा करें। स्वयं प्रभु यीशु द्वारा कहे गए ये शब्द याद रखो, लेने के बजाय देना धन्य है। जब पौलुस ये कह चुके
उन्होंने घुटने टेककर उन सब के साथ प्रार्थना की। तब शिष्य रोने लगे और पौलुस से गले लगकर उन्हें बार बार चूमने लगे। उनकी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण यह था कि पौलुस ने यह कह दिया था कि अब वे उन्हें कभी ना देख सकेंगे। इसके बाद वे सब पौलुस के साथ जलयान तक गए। जब हमने उनसे विदा लेकर जलमार्ग से यात्रा प्रारंभ की और हमने सीधे कौस द्वीप का मार्ग लिया, फिर अगले दिन रोदास द्वीप का और वहां से पतारा द्वीप का। वहां फोइने के नगर जाने के लिए एक जलयान तैयार था। हम उस पर सवार हो गए और हमने यात्रा प्रारंभ की। हमें बाईं ओर साइप्रस द्वीप दिखाई दिया। हम उसे छोड़कर सीरिया प्रदेश की ओर बढ़ते गए और सोर नगर जा पहुंचे, क्योंकि वहां जलयान से सामान उतारा जाना था। वहां हमने शिष्यों का पता लगाया और उनके साथ 7 दिन रहे। पवित्र आत्मा के माध्यम से वे बार बार पौलुस से यरूशलेम ना जाने की विनती कर रहे हैं। जब वहां से हमारे जाने का समय आया, वे परिवार के साथ हमें विदा करने नगर सीमा तक आए। समुद्र तट पर हमने घुटने टेककर प्रार्थना की और एक दूसरे से विदा ली। हम जलयान में सवार हो गए और वे सब अपने अपने घर लौट गए। सोर नगर से शुरू की गई यात्रा पूरी कर हम तुलेमाइस नगर पहुंचे। स्थानीय भाई बहनों से भेंट कर हम एक दिन वहीं रुक गए।